सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक 2 पार्ट 3 का 7वां और 8वां चैप्टर हो सके तो हम इकट्ठा लेंगे आज। तो 7वां चैप्टर जो है वो जीवक की धम्म दीक्षा है और 8वां जो है रट्ठपाल की धम्म दीक्षा है। तो ये दोनों पार्ट जो है वो क्रमशः अंगुत्तर निकाय से लिए है और रट्ठपाल सूत्र और अंगुत्तर निकाय से वो लिए हैं। मतलब जीवक की धम्म दीक्षा अंगुत्तर निकाय से है और रट्ठपाल की धम्म दीक्षा रट्ठपाल सुत्तंत से है, मध्यम निकाय के। तो कल हमने एक संदिग्धता से कहा था, संदिग्धता में क्योंकि क्लियरली नहीं कहा था, क्योंकि यहाँ पर वो फुटनोट का आंकड़ा ठीक से नहीं आया है। प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा हमने कल कहा था कि अंगुत्तर निकाय से है, जो गलती से कहा गया है क्योंकि वो आंकड़ा यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन वो चूलवग्ग महावग्ग चूलवग्ग से हो सकता है। उसको फिर से कंफर्म करके हम देखेंगे, या जो अभ्यासक है वो स्वयं कंफर्म करके लेंगे। लेकिन वो इससे जो विनय पिटक से जो है चूलवग्ग या महावग्ग से वो हो सकता है। वो आंकड़ा यहाँ पर बंते जी ने नहीं डाला है। चलो कोई बात नहीं। अभी अगली जो धम्म दीक्षा है, तो धम्म दीक्षाएं जो है वो जीवक की है और रट्ठपाल की है। इसको हम अभी सीधा पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों पढ़ने के बाद मेरे मन में जो एक तरह की शंका निर्माण हुई, एक तरह का प्रश्न निर्माण हुआ, एक समस्या निर्माण हुई। और जो बाबा साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मतलब इंट्रोडक्शन में, परिचय में जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार ये मन में संदेह निर्माण होना या एक तरह की एक चमत्कारिक बात को महसूस करना है, चमत्कारिकता महसूस करना है। क्योंकि उन्होंने उलझन निकायों से, त्रिपिटक के निकायों से और त्रिपिटक के दूसरे साहित्य से और दूसरे साहित्य से ये जो महसूस होता है कि बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा के बारे में एक प्रश्न निर्माण होता है, समस्याएं निर्माण होती है मन में, और पजलिंग और डैजलिंग सिचुएशन तैयार होती है, मानसिकता तैयार होती है। पजलिंग का मतलब है कि उलझन उलझन लगती है। उनका चरित्र जिस तरह से लिखा गया है और शिक्षा जिस तरह से पेश की गई है, वो एक तरह की उलझन लगती है और एक चकित करने वाली कुछ बातें हैं। तो ये दो घटनाएं जो है, जीवक की धम्म दीक्षा और रट्ठपाल की धम्म दीक्षा, इससे बुद्ध इस तरह से क्या कहेंगे, धम्म दीक्षा का व्यवहार इस तरह से कर सकते हैं क्या
इसके बारे में एक संदेह निर्माण होता है, खासकर रट्टपाल के बारे में। अब वो क्या है धम्म दीक्षा है, इसके बारे में हम थोड़ा अभी पढ़ेंगे इसको, और फिर देखेंगे। जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक ने राजगृह की एक वेश्या जीवक ने राजगृह की एक वेश्या शालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था। ये अंगुत्तर निकाय में आता है। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र था, इसलिए बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया ये जीवित है, जिंदा है, और इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। उसने अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। तो ये जो कथानक है वो जिस तरह से लिखा गया है उसे अभी केवल पढ़ते जाएंगे, दोनों घटनाएं पढ़ते जाएंगे, और फिर क्या लगता है वो सुनकर हम स्वयं तय करेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर हुआ होगा तो इसी तरह से हुआ है क्या। बुद्ध की जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है इस घटना को लेकर, वो उसी तरह का हो सकता है क्या जैसे ग्रंथों में आया है। इस पर मेरे मन में प्रश्न निर्माण हुआ। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। आवश्यक नहीं वो आपके ही मन में हो, लेकिन मेरे मन की बात मैंने अभी बताई है। तो उसका नाम जीवक पड़ा, और अभय राजपुत्र ने राजकुमार अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण करके बड़ा किया। ये जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के लिए अधिकाधिक योग्य बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया, और वहां उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारशापन, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी, और दूसरी बनारस के उस सृष्टि के लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी था। जीवक को राजा ने अपना और अपने निवास का राजवैद्य नियुक्त किया, लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप करने पर पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का था। तो ये घटना इस तरह से
चित्रित की गई है अंगुत्तर निकाय में। और मुख्य बात यह है कि तथागत बुद्ध ने जीवक को भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि रोगियों की सेवा करना धम्म का ही एक हिस्सा है। इस तरह से उसे बताकर उसने जीवक को भिक्षु नहीं बनाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। मतलब बुद्ध भिक्षु बनने की सख्ती नहीं करते थे, कंपल्शन नहीं करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी अगली घटना जो आती है वो थोड़ा आश्चर्य में डालने वाली है, चकित करने वाली है। उसे हम पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे। ये बड़ी है और 3-4 पन्ने का है ये, करीब 5 पन्ने। तो अभी इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं पहले और फिर इस पर आज हो सके तो उस पर चिंतन करेंगे। और अगर आज नहीं हुआ तो कल उस पर चिंतन करेंगे, लेकिन आज हम इसको पढ़ डालते हैं। रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। एक बार जब भिक्खु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे, तो वह कुरु जनपद के ही थुल्ल कोठित नाम के एक निगम में शहर में ठहरे। अब ये भी जो घटना है वो रट्ठपाल सुत्तंत मध्यम निकाय से ली गई है ये घटना। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुंचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण करने पर थुल्ल कोटित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार कर चल दिए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरुण बैठा था, जो कि श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उसके मन में आया, जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि जिस धर्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं है। तो उसके मन का ये ख्याल है। तो ये कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडा काशाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ ना रहकर प्रव्रजित बन जाऊं, घर बार छोड़कर चला जाऊं। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, रट्ठपाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्जा मिले और उपसंपदा मिले। तो तथागत ने पूछा, रट्ठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? भगवान, नहीं। जिन्हें माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रव्रजित नहीं करता। तरुण बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रट्ठपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र। तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है। तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा, खा पी मौज कर और जितने चाहे पुण्य कार्य कर। हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा अनुज्ञा क्यों दे? रट्ठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वो इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा, तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्ठपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरी तीसरी बार भी इस प्रकार बार बार आग्रह किया, तब भी रट्ठपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने
रट्टपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपने ओर से रट्टपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्टपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वह वहां वो नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है मैं या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यह तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यही वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे दे। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए उसे आना होगा। उसके मित्र तुरंत रट्टपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रट्टपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठ गया और निवेदन किया, मुझे अपने अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। रट्टपाल ने प्रव्रजा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोठित में यथेच्छ ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती पहुंचकर वे अनाथ पिंड के जेतवनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रट्टपाल ने अचिरकाल में ही इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं, मानव जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श प्राप्त करते हैं। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से ही मैं अपने माता पिता को देखकर आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रट्टपाल अपने चित्त से रट्टपाल के चित्त को जानकर और रट्टपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चिवर ले रट्टपाल थुल्ल कुठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृग मृग मृगोद्यान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वो भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्टपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रट्टपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिर मुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया है। इसलिए अपने ही पिता के घर से रट्टपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां मिली। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्टपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही है तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रट्टपाल के हाथ पांव और सर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हो गई। वह दौड़ी 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 अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रट्टपाल वह बासी चावल खा रहा था और पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे ये बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति,
हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था, जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, केवल गालियां मिली। पुत्र, आओ घर चलें। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्खु रट्टपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू से, जो रट्टपाल की पूर्व भार्याएं थी, पत्नियां थी, और वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे, जिसमें अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रट्टपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह्न में रट्टपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुए। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्टपाल के पिता ने कहा, ये तुम्हारा मातृधन है, ये पितृधन है, ये तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत कुछ है और पुण्य करने के लिए भी बहुत कुछ है। पुत्र, आ, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दो, गृही हो निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर। रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फेंकवा दो। ये ये किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दौर्मनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रट्टपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी है जिनके लिए वह ये ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रट्टपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं। अपने लिए बहनों संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रट्टपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रट्टपाल को यथेच्छ भोजन कराया। भोजनांतर रट्टपाल कुरु नरेश के मृगोद्यान में चला गया। वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले उसे ठीक ठाक करके रखें। माली अपना काम कर रहा था। उसने रट्टपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वो रट्टपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उस श्रवण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दें। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रट्टपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ जाना योग्य था वहां तक रथ जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रट्टपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रट्टपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठे, मैं अपने स्थान पर ठीक हूँ। संकेत के जाने संकेत के गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्टपाल, चार तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी, मूछ मुंडवा, काषाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दरिद्रता,
और निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वो घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले के काले काले केस है जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है, सुंदर तारुण्य है। तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है। उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वो घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। किंतु तुम न तो बीमार हो, न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हजमा अच्छा है, तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है, और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है, और या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है, या कुछ उसे उसके पास है उसे गुजारा नहीं चलता, तो वो घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो, न संपत्ति शून्य हो, तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या देखा, जाना या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है। उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वो घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? इतना कहने पर रट्टपाल कहता है, राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैं मैंने चार बातें जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई मालिक या संरक्षक नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। राजा कहता है, ये अद्भुत है, अद्भुत है। इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। तो ये जो मध्यम निकाय की रट्टपाल सुतंत्र से ली गई कथा है, इस घटना को हमने पढ़ने के बाद हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बुद्ध की शिक्षा इस तरह से लोगों तक पहुंची है, उसे लोग प्रेरित हो गए होंगे क्या, आज हो रहे हैं क्या? अभी भी हमने पढ़कर हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या बुद्ध इस तरह से बताएंगे? अगर है तो अच्छी अच्छी बात है। लेकिन जैसे बाबा साहब का सवाल है इंट्रोडक्शन में, परिचय में, कि निकाय पढ़ने के बाद
त्रिपिटक या दूसरे ग्रंथ पढ़ने के बाद बुद्ध का चरित्र, बुद्ध की शिक्षा, इनके बारे में एक तरह की पजलिंग डैजलिंग सिचुएशन, मानसिकता निर्माण होती है। पजलिंग का मतलब है एक तरह से उलझन पैदा होना या चकित हो जाए। डैजलिंग मतलब एक चकित अवस्था निर्माण होना। तो इस तरह से ये तीसरा भाग जो है दीक्षा का, ये यहाँ पर पूरा होता है, जिसका नाम था कुलीन और धार्मिक लोगों की धम्म दीक्षा। इसमें हमने यश की धम्म दीक्षा देखी, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा देखी, सारिपुत्र मोग्गलान की धम्म दीक्षा देखी, बिंबिसार की धम्म दीक्षा देखी, अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा देखी, प्रसेनजीत राजा की धम्म दीक्षा देखी और जीवक तथा रट्ठपाल की धम्म दीक्षा देखी। तो ये जो संकलन बाबा साहब ने हमारे सामने रखा है, ये चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए और चर्चा करने के लिए, और इससे बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा, देशना, इसका अनुमान लगाने के लिए हमारे सामने रखी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के लिए इतना काफी है। इस पर हम अभी बाद में चर्चा करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं। कल हम दूसरा अगला भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। कल मिलेंगे।